नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुमार सौरभ है। मैं झारखंड कैंसर सेंटर में डायरेक्टर भी हूँ और कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्यों है, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह आप उसे जल्दी पहचान सकते हैं, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपको कैंसर ना हो, और अगर बदकिस्मती से कैंसर हो जाता है तो फिर कैसे उसका इलाज होता है और कितने चांसेस रहते हैं ठीक होने के। तो इन सारे बिंदुओं पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैंसर है क्या? कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ने को हम लोग कैंसर कहते हैं, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो। यानी कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स के द्वारा बनी रहती है। अगर किसी भी कारण से बॉडी के किसी भी अंग के सेल अनियमित तौर पे बढ़ने लग जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ने लग जाते हैं, तो बॉडी में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। कैंसर होता क्यों है और इस तरह से सेल्स बिहेव क्यों करने लग जाते हैं अचानक से? तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ जेनेटिक, कुछ एनवायरमेंटल। जेनेटिक कारण है, अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे जीन्स हैं जिससे जिससे कैंसर होता है, जैसे कि बहुत कॉमनली ब्राका जीन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के साथ जुड़ा रहता है, या आपके परिवार में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में भी कुछ ऐसे जीन्स होंगे जिससे आपकी प्रोपेंसिटी टू गेट कैंसर इन योर लाइफ टाइम बढ़ जाती है। इसके अलावा जो लोग नज़रअंदाज करते हैं और जो मैक्सिमम केसेस में कैंसर का को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है एनवायरमेंटल कॉजेस। यानी आप खुद से कुछ ऐसा ना करें जिससे आपके शरीर में कैंसर हो सकता है, जैसे सिगरेट ना पिएं, शराब का सेवन कम मात्रा में करें, पॉल्यूशन से बचें, हेल्दी वेट मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें मैक्सिमम लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं। आजकल अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, और उसके बावजूद भी लोगों को ये लगता है कि ठीक है, अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी ऐश कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैंसर होता है वो तुरंत नहीं होता है। अगर आप एक सिगरेट आज के दिन पी लिया और फिर आपने नहीं पिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर तभी होता है जब आप लगातार किसी गलत आदत का सेवन करते रहते हैं, जैसे कि सिगरेट। अगर आप 20 साल 25 साल तक सिगरेट पीते रहते हैं तो संभावना बहुत बढ़ जाती है कैंसर होने की, और वो तुरंत नहीं होती है। ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने अपनी यंग एज में सिगरेट का सेवन चालू किया है और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो छोड़ दिए हैं, उनका रिस्क फिर भी ज़ीरो कभी नहीं होता। उनका रिस्क कैंसर का हमेशा जनरल पॉपुलेशन से, जो कि सिगरेट नहीं पीता है, उससे ज़्यादा होता है। अब कैंसर अगर बदकिस्मती से हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होता है? उसके इलाज में 3 पद्धतियाँ हैं। पहली सर्जरी, दूसरी रेडिएशन थेरेपी और तीसरी कीमोथेरेपी। सर्जरी ऑब्वियसली उस अंग को काट देना है या उस ट्यूमर को काट देना है, उसको कहते हैं। नॉर्मल बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो केवल उस लंप को निकाल देने से ही कैंसर ठीक हो जाता है, पर ये गलत धारणा है। कैंसर की सर्जरी और जनरल सर्जरी दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अगर आपका नॉर्मल गांठ है और अगर आपकी कैंसर की गांठ है, तो दोनों की सर्जरी में उसी तरह से काफ़ी अंतर आएगा। कैंसर की सर्जरी थोड़ी बड़ी होती है। कैंसर की सर्जरी में ट्यूमर के आसपास के नॉर्मल टिश्यूज़ को भी निकालना आवश्यक होता है, और इसीलिए कैंसर की सर्जरी जनरल सर्जन्स जनरली नहीं करते हैं। कैंसर की सर्जरी करने के लिए विशेषज्ञ कैंसर सर्जन्स होते हैं, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमर प्रेम है, जो कि स्पेशलाइज्ड कैंसर सर्जन है, और उनकी पढ़ाई और उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कैंसर से ग्रसित हैं तो आपकी सर्जरी ढंग से हो, करेक्ट तरीके से हो। इसके अलावा जो दूसरी पद्धति होती है वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी कैंसर के सेल्स को रेडिएशन के द्वारा जलाने की पद्धति होती है। इसमें मेनली मशीन का काम रहता है, और मशीन के द्वारा रेडिएशंस रेज उत्पन्न होते हैं जो आपके कैंसर की कोशिकाओं को जला देते हैं। एंड तीसरी, जिसमें आजकल डेट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है,
वो होता है कीमोथेरेपी, यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाली पद्धति, जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और ये शुरू में हमारे लिए सर्जरी और रेडिएशन ही मेन स्टे होता था कैंसर ट्रीटमेंट का, पर पिछले 20 सालों में मेडिकल ऑन्कोलॉजी में बहुत सारी तरक्की हुई है, बहुत सारी नई ट्रीटमेंट्स आए हैं, और लोगों को जो पहले लगता था कि कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, धीरे धीरे आज के डेट में वो काफ़ी कम हो चुकी है। बहुत नए फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट आए हैं जिसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, जिससे न केवल हम आपके कैंसर के सेल्स को मार गिराते हैं, पर ऐसा भी होता है कि आपके शरीर को कम से कम तकलीफ़ होती है। टारगेटेड थेरेपी एक प्रकार की मिसाइल के तौर पे काम करती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर के सेल्स को मारती है, बाकी जो आपकी नॉर्मल सेल्स हैं उसको हानि नहीं पहुंचाती है, उसको क्षति नहीं पहुंचाती है। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपके बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम को ऐसा मजबूत किया जाता है कि वो कैंसर के सेल्स को मार गिराए। तो ये सब चीज़ों से फ़ायदा ये हुआ है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हुए हैं। आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में बाल नहीं झड़ते, लोगों की इम्यूनिटी कम नहीं होती है, लोगों को कमज़ोरी नहीं आती है, और कैंसर को हम और इफ़ेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से मार भी पाते हैं और कंट्रोल भी कर पाते हैं। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो अब तो फिर इलाज करके क्या फ़ायदा। लेकिन आज के डेट में किसी भी कैंसर में, इनफैक्ट हमारे यहाँ जो सबसे ख़राब कैंसर माना जाता है वो है गॉल ब्लैडर का कैंसर, जो कि इस एरिया में बहुत कॉमन भी है। गॉल ब्लैडर के कैंसर में मान के हम लोग चलते थे आज से लगभग 4-5 साल पहले तक, कि अगर सर्जरी हो गई तो ठीक, और अगर किसी कारण से सर्जरी नहीं हो पाई या कैंसर लास्ट स्टेज में है, तो मुश्किल से पेशेंट 6 महीना 1 साल से ज़्यादा नहीं बच पाएगा। पर वो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदल गई हैं। अब इम्यूनोथेरेपी जैसी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ गई हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए, और बहुत सारे पेशेंट लास्ट स्टेज में होने के बावजूद भी, यानी कि स्टेज 4 लिवर में फैल गई उनकी बीमारी, लंग्स में चली गई है उनकी बीमारी, उसके बावजूद इम्यूनोथेरेपी लेते हुए 3 साल 4 साल बहुत आराम से काटते हैं, वो भी विद ए वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो अपना सारा काम, अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी तरह से निभाते हैं। झारखंड कैंसर सेंटर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।